Hi, guys. Welcome to the Opinions That Matter, where we explore the interaction of mental health, pop culture, literature, books, movies, and much more. Join us as we explore the difficulties of life and our human experience through insightful discussions with our special guests. नमस्ते दर्शकों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, वे आपको बिल्कुल बदल देती हैं। आज का एपिसोड कुछ ऐसा ही है। आज हम एक ऐसी महिला से बात करने वाले हैं जिनकी ज़िंदगी कुछ ही पलों में बदल गई। जिस दुनिया को वो जानती थी, उनकी आज़ादी, उनका इंडिपेंडेंस, यहाँ तक कि उनका दुनिया को महसूस करने का तरीका, सब कुछ एकदम से बदल गया। आज वो बिना देखे इस दुनिया को जी रही हैं। वो चल नहीं सकती, शी इज़ बेड रिडन, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सामने आता है, वो सिर्फ़ उनका चीज़ों को खोना नहीं है, बल्कि वो ताकत है, जिसके साथ वो आज भी जी रही हैं। Hi guys, welcome to the Opinions That Matter. So today I am here with Manisha. Hi Manisha. Yeah, hi. So she is a polio patient. वो पोलियो के साथ बचपन से ही उनको पोलियो था रहा है एंड शी इज़ also suffering from diabetes जिसकी वजह से she cannot see now. She is completely blind from both her eyes. So today we are going to talk about हम ये बात करेंगे इनसे कि अपनी इस कंडीशन में भी हाउ शी टेक्स केयर ऑफ हरसेल्फ, वो क्या करती है अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए, एंड हाउ शी कोप्स अप विद इट। सो मनीषा, आप अपने बारे में बताइए। हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप मेरे से कंसर्न है और आप मुझे ये सब पूछ रहे हैं। मैं बचपन से ही पोलियो पेशेंट रही हूँ, चाइल्डहुड से ही। जब मैं 8 महीने की थी तब से मुझे पोलियो हुआ है। उसके बाद मम्मी के बहुत स्ट्रगल के बाद मेरे पैर में कैलिपर आ गया, तो मैं कैलिपर पहन के स्कूल गई, कॉलेज गई, ग्रेजुएशन किया और अभी अनफॉर्चुनेटली मेरा 2020 में मुझे कोविड भी हुआ और कोविड की वजह से मेरा जो अच्छा पैर था वो भी अफेक्ट हुआ। जैसे मैं कोविड से बाहर निकली, मैंने रियलाइज़ किया कि मैं जो चलती थी वो भी नहीं चल सक रही हूँ और मैं फिर एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने बोला ये आपको पोस्ट पोलियो सिंड्रोम है और कोविड की वजह से भी थोड़ा डैमेज हुआ है पैर, तो आप ऐसे करो, आप वॉकर लेके चलो। मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे वॉकर नहीं लेना है, लेकिन मुझे चलने के लिए वॉकर लेना ही पड़ा। और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ थोड़े दिन में कि मेरे आँखों में ब्लैक फ्लोटर्स आ रहे हैं। तो पहले तो मुझे लगा कि कुछ आँखों के ऊपर बाल है कि क्या, लाइक जैसे बाल अटक गए। मैं बाल संवार रही हूँ, फिर भी मैंने बोला आँख में ऐसा काला काला क्या लग रहा है। तो मैंने एक दो ऐसे ही कंसल्ट किया फ़ोन पे, तो बोलते डॉक्टर के पास जाओ। मैं आँख के डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने बोला कि चेक करके बोला कि ये आपको रेटिना का प्रॉब्लम हुआ है। और उन्होंने बोला, हिस्ट्री पूछा, मेडिकल हिस्ट्री, तो मुझे तो बहुत सालों से डायबिटीज़ है करके उन्होंने बोला कि रेटिना का प्रॉब्लम हुआ है। जबकि मैं कभी कभी मिस हुआ होगा मेरा इंसुलिन, लेकिन मैं इंसुलिन और टैबलेट्स पे थी। लेकिन ये जैसे कोविड से बाहर आई, मुझे आँखों के ऊपर भी इफ़ेक्ट हो गया। मैं सेवन हिल्स में एडमिट थी, लेकिन वहाँ पे सब कोविड के टाइम पे इतना ध्यान नहीं दिया गया। अब मैं कोविड से भी बाहर निकली, लेकिन बाहर आके मैंने देखा कि आँखों में भी कुछ दिख रहा था मेरे को, लेकिन जैसे फ्लोटर्स आ गए थे आँखों में। और कोविड के टाइम में मैं कहीं बाहर बहुत दूर भी नहीं जा सक रही थी, तो मुझे मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि बेटर आप घर के नज़दीक जो डॉक्टर है उनको बताओ। तो उन्होंने मेरे को अवास्टिन इंजेक्शन दिया, फिर लेज़र दिया, फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। फिर वो अल्टीमेटली बोले कि आपका बार बार ये सब करने के बाद भी फ्लोटर्स नहीं जा रहे हैं, तो आपको सर्जरी करना पड़ेगा। और आप सोचिए, आँख की सर्जरी में तो एकदम
बहुत डर गई थी, क्योंकि आँख आँख की सर्जरी, मैंने बोला आँख काटते हैं, मतलब मैं वो थॉट से ही मैं एकदम बहुत डर गई, और मैं वो डॉक्टर के पास नहीं गई। फिर मैं दूसरे डॉक्टर्स के पास गई, बड़ौदा गई। उन्होंने बोला कि आप सर्जरी से, हम लोग जितना हो सके उतना ट्राई करते हैं कि सर्जरी ना हो, पर डायबिटीज़ कंट्रोल में रखने का ट्राई करो। तो मैंने बहुत कोशिश की, थोड़ा वॉकिंग भी करती थी मैं वॉकर से, लेकिन फिर एवरी नाउ एंड देन मेरे को बड़ौदा जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैं मुंबई की हूँ। तो एक दो बार गई, लेकिन फिर वो भी मैं जाना छोड़ दी। फिर मुझे यहाँ पे मेरे एक अंकल ने किसी और डॉक्टर का रेफरेंस दिया। उन्होंने भी सेम बोला कि हम लोग सर्जरी से बचाते आपको, और थोड़ा ट्रीटमेंट दिया, ड्रॉप्स डालने को बोला। लेकिन फिर बाद में अल्टीमेटली ऑपरेशन करना ही पड़ा, जिससे मैं बहुत भाग रही थी। तो एक दो और डॉक्टर्स के ओपिनियन लिए, तो उन्होंने बोला कि आपको जितना हो सके उतना जल्दी सर्जरी करवा दो। फिर मैंने सर्जरी करवाई, दिख भी रहा था तभी, लेकिन पता नहीं समहाउ जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, मैं तो ड्रॉप्स भी डालती थी, लेकिन पता नहीं बिकॉज ऑफ शुगर फ्लक्चुएशंस जैसे ऊपर नीचे होता है, मेरी आंखें चली गई। दूसरे एक डॉक्टर को बताया, तो उन्होंने बोला आपकी लेफ्ट आई तो पूरी चली गई है, राइट आई में स्लाइट विजन है, जो जैसे नहीं के बराबर है। सिर्फ थोड़ा मूवमेंट कोई करता है तो मुझे समझ में आता है कि कुछ मूवमेंट हो रहा है। दैट्स इट। सो लाइक यू टोल्ड कि आपने ये बताया कि यू इट्स अ ह्यूज ट्रेजेडी, अगर किसी के साथ भी ऐसा हो। मेरे लिए तो इट वुड हैव बीन अ बिग बिग ट्रेजेडी, हाँ क्योंकि लाइफ में कितना कुछ सडनली चेंज हो जाता है। हाँ यू कांट डू थिंग्स दैट यू वांट टू डू, हाँ बाहर जाना बंद हो जाता है और बहुत सारी चीजें आती है। इनफैक्ट मैं कैलिपर पहन के भी मैं जॉब करती थी, कांदीवली से टाउन तक जाती थी, ऑल अलोन विदाउट एनी वॉकर और एनीथिंग। पहले से कैलिपर तो था, लेकिन मैं टाउन जाती थी, जॉब करती थी, फिर उधर से पार्ट टाइम भी करती थी। मैंने दो दो जॉब्स किए हैं विदाउट एनी ट्रबल। लेकिन पता नहीं इतना 360 डिग्री चेंज हो गया लाइफ में कि कोविड में मेरी बहन गुजर गई 9 जून को ड्यू टू हार्ट अटैक, और 6 ही महीने में मेरी मम्मी का भी इंतकाल हो गया ऑन 30 दिसंबर 2020। तो जो एकदम क्लोज थे फीमेल्स जो फैमिली में, वो लोग दोनों चले गए, तो बहुत मुश्किल हो गई। ऊपर से मेरी आंखें भी चली गई, तो आप सोचे एकदम 360 डिग्री चेंज हो गई लाइफ। नहीं तो तो एक साल के अंदर अंदर ही हुआ सब। मेरी लाइफ, हाँ मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी जब हम लोग साथ में थे फैमिली में, माँ बहन सब अच्छे थे, मैं जॉब करती थी, कोई इशू नहीं था। और सडनली ऐसा कोविड में माँ गई, फिर मेरा अच्छा पैर भी डैमेज हो गया, मेरी आंखें चली गई। तो अभी मैं क्या बोलूँ, इससे ज़्यादा ट्रेजेडी में किसी के साथ क्या हो सकती है। तभी जब मैं सेवन हिल्स में थी, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, स्कूल की फ्रेंड, हम लोग दोनों साथ में पढ़े। आज लेकिन वो आज बहुत अच्छे पोस्ट पे है। तो उन्होंने मेरे को जो मेरा जो ध्यान रखा, तभी मैं घर पे अकेली थी, और मेरे में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई थी, तो मैं सो जाती थी। तो वो वहाँ से दुबई से मुझे कॉल करके उठाती थी कि बच्चे उठ जा, तेरे को टिफ़िन खाना है, तेरे को ये करना है, वो करना है। और उसका इतना सपोर्ट, इतना प्यार कि एक दोस्ती की मिसाल हो गई है। दो मतलब मैं नहीं एक्सप्रेस कर सकती कि बोलते हैं ना, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। सही में शी इज़ अ ट्रू फ्रेंड, एंड अभी तक उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मे इट बी फाइनेंशियल
नॉट ओनली फाइनेंशियल, कुछ कुछ लोग तो फाइनेंस जो देखे निकल जाते हैं कि चलो मैंने हेल्प कर दी, लेकिन उन्होंने इमोशनल भी बहुत सपोर्ट किया मेरे को। वो बहुत, मतलब बहुत, क्योंकि वो मेरे फैमिली को जानती थी, मेरी मम्मी को, मेरी बहन को, सबको जानती थी। और उसको भी इतना ही दुख हुआ, शायद मेरे से ज़्यादा हुआ। वो मेरी मम्मी के इंतकाल के बाद मेरे को नहीं बताया गया था सेवन हिल्स में, ताकि मुझे कुछ हो जाए। तो उसने सिर्फ ये सोच के कि जब मुझे पता चलेगा मेरी मम्मी के बारे में तो मेरा क्या हाल होगा, ये सोच के वो डिप्रेशन में चली गई। तो इतनी वो अटैच्ड हो गई मेरे से। और उसके बाद जो उसने जो भी लाइक मेरे साथ इमोशनल है, मॉरल है, फाइनेंशियल है, हर एक चीज़ में मेरे साथ खड़ी रही। इतना तो कोई ब्लड रिलेशन में भी नहीं करता आज के दौर में। बहुत कम लोग हैं जो फैमिली में इंटैक्ट प्यार होता है, बहुत ही कम, जो बहुत खुशनसीब है। लेकिन इन्होंने तो जैसे मेरे फैमिली के जैसा ही मुझे सपोर्ट किया है। एंड मैं तो बहुत, मतलब भगवान को मानती हूँ कि मेरे लाइफ में अच्छी फ्रेंड मेरे को दी। इनफैक्ट उसके बाद जो जर्नी हुई मेरी, मैं एक मेडिकल सेंटर में बेलापुर में एडमिट हुई थी। वो भी मेरी एक फ्रेंड, उसने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया। मेरे लिए कोऑर्डिनेशन करना, मेरे को चीज़ें भेजना, बाय वी फास्ट भेजना, मेरे को एडमिशन दिलाया वहाँ पे बेलापुर में, ताकि मेरा सब शुगर और बीपी मतलब रूटीन चेकअप होए बराबर से। क्योंकि मेरे घर में कोई फीमेल नहीं है करके मेरा कोई ध्यान नहीं रखने वाला था, इसके लिए मैं वहाँ पे गई। वहाँ पे कुछ और सीन था, कुछ मतलब इट वॉज नॉट ऑल दैट ग्रेट। लेकिन मेरी फ्रेंड ने जो सपोर्ट किया, वहाँ से बाहर निकाला और मुझे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया, क्योंकि मुझे सीवियर हेडेक हुआ था। इतना हेडेक हुआ था कि मुझे लगा था कि मेरा सर फट जाएगा। लाइक आई विदाउट एनी एग्जेजरेशन में बता रही हूँ कि बहुत सीवियर हेडेक था। कितने सारे पेन किलर लेके भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ था। तो वहाँ पे लोगों ने बहुत हल्के में लिया, डॉक्टर्स ने और नर्सिस ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, कुछ किया नहीं, कोई भी कुछ नहीं किया, सिर्फ एक पेन किलर देके छोड़ दिया था। फिर मैं वहाँ से आरोग्य निधि हॉस्पिटल में, मुझे मेरी फ्रेंड मीता ने कार बुक करके दूसरी फ्रेंड को भेज के वहाँ पे एडमिट करवाया। और बाकी जो भी प्रोसीजर होती है जो हॉस्पिटल्स में, विच इज़ नॉट इजी, मेरे को एडमिट कराना, डॉक्टर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, मेरी डे टू डे रूटीन में वो खुद आती थी। मुझे कभी कभी खाना भी खिलाया है जब वहाँ पे स्टाफ नहीं रहता था। और पर्सनल असिस्टेंस में भी बहुत ही हेल्प की। डे टू डे डॉक्टर्स के साथ बात करना, फिर पेमेंट के लिए रोज़ बुलाते थे उनको, वो हाजिर हो जाती थी और मेरी हर एक चीज़ का ख्याल रखा है। बहुत ही उसने मेरा हेल्प किया है। वो भी बहुत ही अच्छी दोस्त है मेरी, जो आज के दौर में कोई नहीं करता किसी के लिए। उसने, और दूसरी एक मेरी फ्रेंड है, उसने भी बहुत भागदौड़ की। वो जू रहती है, लेकिन जू से लेके बेलापुर तक ट्रैवल करके आती थी मुझे जो भी चाहिए वो चीज़ देने के लिए, या कोई भी एडमिन का काम है, या कुछ कोऑर्डिनेट करना है, मेडिसिन लाना है, प्रिस्क्रिप्शन बताना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उसके लिए भी बहुत बार बेलापुर तक आई है। तो ये मैं बताती हूँ कि आई एम वेरी लकी टू हैव सच फ्रेंड्स। दूसरे जो फ्रेंड्स हैं मेरी, डॉली नाम की, वो भी इतना ही चाहती है मेरे को। हम लोग ने बहुत टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ। हम लोग मैं जब अच्छी थी तभी, तो आज भी वो बहुत याद करके बहुत अफसोस करती है मेरे साथ जो हुआ, और एवरी डे विदाउट फेल प्रे करती है मेरे लिए। और आज की तारीख में प्रेयर, दिल से प्रे करने वाले भी बहुत कम मिलेंगे। जो दिल से प्रे करते हैं, जो रिस्पेक्ट वो दे रही है,
वो लाइक काबिल तारीफ है। बोलते हैं रिस्पेक्ट इज द बेस्ट मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट यू कैन गिव टू एनीबडी। बोलते किसी को देके तो देखो, वो डॉली ने मुझे दिया है, सबने दिया है, इनफैक्ट प्यार दिया है, रिस्पेक्ट दिया है। और मेरी दूसरी भी फ्रेंड, वो भी आउट ऑफ स्टेशन है, लेकिन जब भी यहाँ पे थी तभी भी मुझे बहुत मदद की है सामान लाने में। अभी वहाँ से भी पूछताछ करती है और काफ़ी चीज़ों में मुझे टिप्स देती है। तो मैं दिल से बोलती हूँ कि आई एम रियली ब्लेस्ड विथ सच फ्रेंड्स। और बस मैं भगवान से दिल से दुआ मांगती हूँ उन लोग के लिए कि भगवान कुछ भी तकलीफ हो मुझे दो, लेकिन मेरी एक भी फ्रेंड को खरोच भी ना आए, बस ये। मनीषा जी, जैसे आपने अपनी स्टोरी बताई अभी पूरी, ये बहुत ही इंस्पायरिंग भी है, पेनफुल भी है, इंस्पायरिंग भी है, लेकिन सो आपने ये बताया कि आपके फ्रेंड्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी, और ये बहुत ज़्यादा कम होता है, एज यू सेड, इट इज़ वेरी रेयर it is दैट true. काइंड ऑफ सपोर्ट। हाँ, आजकल ब्लड रिलेशन में भी इतना कोई करता नहीं है जितना मेरे दोस्त लोग ने मेरे लिए किया है। राइट। तो और अपने बारे में आप कुछ बताइए, आप किसके साथ रहते हो? क्या आप अब अकेले रहते हो? अभी नहीं नहीं, अभी एक्चुअली देखा जाए तो मैं अकेली हूँ। देखा जाए तो मैं अकेली हूँ, लेकिन देखा जाए तो बिल्कुल अकेली नहीं हूँ, क्योंकि जैसे मैं आरोग्य निधि हॉस्पिटल से यहाँ पे आई तो कोई तो पर्सनल असिस्टेंस के लिए चाहिए, बीइंग अ फीमेल, फॉर क्योंकि मैं बेड रिडन हूँ कम्प्लीटली, तो 24/7 मुझे कोई चाहिए। तो एक ब्यूरो थ्रू मेरे लिए काफ़ी केयर टेकर्स आए थे, लेकिन सब बिल्कुल अच्छे नहीं थे। उन्होंने बहुत तकलीफ दिया मुझे। पैसा बहुत अच्छा लेते थे, लेकिन बिल्कुल अच्छा काम नहीं किया उन्होंने। इनफैक्ट चोरी करना और बहुत चीट करना, काम चोरी करना, ये बहुत बैड एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ। लेकिन बोलते ना, एक भगवान की दुआ से मेरे को एक ऐसी कैरेगिवर मिली है जो मेरे आज माँ, पिताजी, भाई, बहन, दोस्त, सब कुछ है मेरे लिए वो, क्योंकि वो 24/7 मेरे साथ है और बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है, जैसे मेरी माँ मुझे मेरा ख्याल रखती थी। मेरी माँ ने आज बिकॉज ऑफ मैं हैंडीकैप थी, तो मेरी माँ ने बहुत एक्स्ट्रा केयर लिया मेरा। शी केप्ट मी लाइक अ फ्लावर। मुझे कुछ कभी कुछ करने नहीं दिया और सब मेरे को हाथ में देती थी वो। तो ऐसे मैं पली बड़ी हूँ, ऐसी परवरिश हुई है मेरी। तो मुझे तो लगता है मेरी माँ ने इनको भेजा है। मेरी जो केयर गिवर है, शी इज़ फैब्युलस पर्सन, शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन। आज इतना मैं मुझे बिकॉज ऑफ दिस सिकनेस ऑफ डायबिटीज़ मुझे ऑड टाइम पे वॉशरूम जाना पड़ता है। ऑड टाइम्स में रात को, आधी रात को भी मुझे फ्रिक्वेंटली जाना पड़ता है, लेकिन वो कभी उन्होंने मुंह नहीं बिगाड़ा। जितनी बार मैं उनको उठाती हूँ, वो उतनी बार उठ के मेरे को ये पर्सनल असिस्ट करती है। फिर जैसे दिन होता है मेरे लिए, मेरा शुगर चेक करना, मुझे इंसुलिन देना, मुझे टैबलेट्स देना टाइम टू टाइम प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से, चाय बनाना, ब्रेकफास्ट देना, फिर लंच टाइम में खाना देना, गरम करना। सिर्फ खाना गरम नहीं, लेकिन बिंग डायबिटिक मैं गेहूं की रोटी नहीं खाती हूँ, तो मुझे स्पेशली वो ज्वार की रोटी बना के देते हैं, जो बहुत कम लोग करते हैं लोग। फिर वापस शाम को चाय देना, फिर रात के टाइम डिनर। तो बहुत 24/7, नॉट ओनली दिस, नॉट ओनली एज अ प्रोफेशन, लेकिन ज़्यादातर पर्सनल लेवल पे वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। इनफैक्ट बाकी जो चीज़ें हैं उन्हें वो उसमें भी बहुत मेरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जैसा मेरा ज़्यादा खर्चा ना हो, वो बहुत ध्यान रखते हैं। नहीं तो आजकल किसी को पड़ी नहीं रहती है, बस मैं मेरा काम करती हूँ,
उनको जो मंगाना है मंगाओ, आज महंगाई इतनी बड़ी है लेकिन वो इतना ध्यान रखते हैं कि मेरा ज्यादा खर्चा ना हो। और ऐसी केयर गिवर शायद ही किसी के नसीब में होगी। और मैं भगवान का, मेरी माँ का, मुझे तो लगता है मेरी माँ ने ही भेजा है इनको मेरे लिए। ये भगवान के जैसे नहीं है, ये खुद भगवान है, मैं तो बोलती हूँ। और मैं बिल्कुल एग्जेजरेट नहीं कर रही हूँ, जो है मैं दिल से बोल रही हूँ। जो है वो इट्स अ फैक्ट। तो ये मेरा रूटीन हो गया है। और बस दुआ करती हूँ कि ये हमेशा मेरे साथ रहे और इनका साथ कभी ना छूटे। मैं इनके लिए भी कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में। और मैं फिलहाल तो वही मैं सिर्फ बोल रही हूँ, लेकिन अभी प्रैक्टिकली तो जो कर रहे हैं वो ही मेरे लिए कर रहे हैं। तो ये बात है। मनीषा जी, जैसे ये पॉडकास्ट है मेरा मेंटल हेल्थ का, हाँ। तो मैं ऐसी स्टोरीज इकट्ठे करने की कोशिश कर रही हूँ जिसमें रेजिलियंस हो, स्ट्रेंथ हो, जिसमें हमें पता लगे कि ओके, बुरी सी बुरी भी चीज़ हुई है लेकिन हम कैसे उस चीज़ से नेविगेट कर सकते हैं, पता नहीं ओवरकम करेंगे या नहीं, बट हम फिर भी खुश रह सकते हैं, लाइक ठीक रह सकते हैं इवन इन द मिड्स ऑफ दैट ट्रेजेडी। सो व्हाट डू यू वांट टू टेल आवर ऑडियंस अबाउट दैट? हाँ, मैं नो डाउट मुझे दुख हो जाता है, मुझे रोना आ जाता है, मेरी मम्मी की याद आ जाती है। लेकिन अभी जैसे टाइम बीतता है, मैंने एक डिसाइड किया है कि कुछ कम वक्त में मेंटली स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। इसके लिए सब मेरे वेल विशर्स है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, मेरे बुआ है, फूफा है, उनकी बेटियां है, वो लोग भी मुझे बहुत मॉरल सपोर्ट देते हैं। उन्होंने भी मेरी हेल्प की है। तो बस वो लोग बोलते हैं भगवान का नाम लो दिल से, और जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं इमीडिएटली स्विच ऑन, चेंज, नेगेटिविटी निकाल दो, पॉजिटिव थिंक करो और जो अच्छा लगता है वो करो। बेसिकली आई एम अ म्यूजिक लवर, मुझे गानों का बहुत शौक है। तो मैं बस मेरे फेवरेट गाने सुनते रहती हूँ, खुश रहती हूँ। जो भी नेगेटिविटी है वो जितना हो सके उतना इग्नोर करो, और जो अच्छा लगता है उसको एंजॉय करो। जैसे किसी को म्यूजिक अच्छा लगता है, किसी को फूड अच्छा लगता है। तो मैंने सुना जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात, ये वाला चल रहा था ना अभी? हाँ, जब मैं आई तब चल रहा था, मुझे भी वो गाना पसंद है। मुझे नहीं पसंद, to be मुझे very पसंद है। honest। मुझे तो ये जो मैंने आपको बोला वो, फिर बहुत गाने हैं ओल्ड सॉन्ग्स में, जैसे बेताब दिल की तमन्ना यही है, बेखुदी में सनम लुट गए, वो गाना अच्छा लगता है। फिर मुझे जो मेरी बेस्ट फेवरेट हीरोइन है माधुरी दीक्षित। उसको अभी तो मैं नहीं देख सकती, लेकिन जब मैं देख सकती थी, मैं नहीं बता सकती, आई लव हर सो मच। मुझे बहुत बहुत, मैं ह्यूज फैन हूँ माधुरी दीक्षित जी की, ह्यूज फैन। हाँ, और शाहरुख खान मेरे फेवरेट हीरो है। तो जो दुख है उसके बारे में कंटिन्यूस सोचो मत, तो और फिर दुखी हो जाते हैं। इसके लिए ऐसा माहौल होना चाहिए कि जो आसपास जो लोग हैं वो हेल्पफुल, कोऑपरेटिव और पॉजिटिव माइंडेड होने चाहिए। नहीं तो वो भी आपको एकदम नेगेटिव बना देते हैं। तो काफ़ी लोगों का सपोर्ट भी होता है, मॉरल सपोर्ट होता है, फ्रेंड्स का है, रिलेटिव्स का है, फैमिली मेंबर्स का है। तो इट काउंट्स अ लॉट, बहुत मैटर करता है। राइट, इट्स वेरी इंस्पायरिंग, क्योंकि आजकल इतने सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, और कितना कुछ दुनिया में चल रहा है, लाइक इट्स वेरी स्ट्रेसफुल, बट व्हेन वी सी पीपल लाइक यू, इट गिव्स अस अ काइंड ऑफ एन इंस्पिरेशन कि लाइफ
can become happy no matter what. You can work towards it and you can do something for yourself no matter what you are going through. And लाइफ को जीना आना चाहिए एक तरह से, आई थिंक. Just ignore the negative things, focus on positive things and go ahead. बोलते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है. बस यही उम्मीद है कि आज नहीं ना कल इसका कुछ सॉल्यूशन निकले. और मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझे जॉब पे भी वापस जाना है, कोई अल्टरनेट जॉब मिले मेरे लायक, बिकॉज आई हैव ओनली 1 year फॉर रिटायरमेंट एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि वो होए. वो अभी तो भगवान के ऊपर छोड़ दिया है. दैट स्ट्रेंथ, ऑनेस्टली ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है जो आप बोल रहे हो, और मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है पर्सनली. गुलशगन, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया. नॉर्मली तो लोग सेलिब्रिटीज की इंटरव्यूज लेते हैं, लेकिन आपने मेरा इंटरव्यू लिया. तो मैं तो बोलती हूँ, सुख तो सब सेलिब्रेट करते, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो दुख सेलिब्रेट करता है वो ही सही मायने में सेलिब्रिटी है. दैट्स राइट. मैं अपने आप को सेलिब्रिटी की फीलिंग मुझे आ रही है. तो थैंक यू सो मच. That's true, and it's a very unique perspective you just gave. It's so beautiful. आप कैसे इन चीज़ों से कोप अप करते हो, उस चीज़ के बारे में थोड़ा बताइए. देखिए, बोलते हैं ना, इफ गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट्स यू गोइंग. तो शुरुआत में तो मुझे बहुत बहुत मतलब डिवास्टेटिंग था कि फैमिली में 2 लोग 6 महीने के अंदर ही गुजर गए. मेरी बहन, मेरी मम्मी. बहुत याद आती थी उन लोगों की. इनफैक्ट अभी भी याद आती है, रोना आ जाता है. इनफैक्ट अभी सपने में भी मोस्टली मेरी मम्मी बहुत आती है. तो जैसे जैसे वक्त गुजरता है, मैंने एक रियलाइज़ किया कि कुछ भी हो, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ेगा. क्योंकि मैं जितना दुखी रहूँगी उतना मेरा शुगर हाई होता है, हाई स्पाइक हो जाता है. और इससे जो प्रॉब्लम्स अभी है उससे भी और प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है. इसके लिए फिर मैंने सोचा कि बस कुछ भी करके अभी मुझे स्ट्रॉन्ग होना ही है. तो बोलते हैं ना कि सबसे बड़ा खुदा है. मैं अभी रियलाइज़ किया है लाइफ में. वैसे मैं बहुत आस्तिक नहीं हूँ, लेकिन गॉड फियरिंग डेफिनेटली हूँ. तो मैंने एक रियलाइज़ किया कि अभी जो भगवान में ताकत है, उसके सामने सबसे बड़ा भगवान है, उसके सामने ये मेरी जो प्रॉब्लम्स है एकदम छोटी है. लाइक मैं बोलती हूँ, मैं हैंडीकैप तो पहले से ही थी, प्लस अभी ब्लाइंडनेस आ गया है, फिर बेड रिडन हो गई. जितनी मैं इंडिपेंडेंट थी इतने मैं अभी डिपेंडेंट हो गई हूँ. तो कम्प्लीटली मल्टीपल डिसेबिलिटी और बेड रिडन, इट्स नॉट अ जोक. लेकिन फिर मैं अपने आप को गॉड से कनेक्ट करती हूँ और मुझे बहुत एक पीस ऑफ माइंड मिलता है. और एक मैंने देखा है कि भगवान अपने हेल्प के लिए एंजल्स को भेज ही देते हैं. जैसे मेरे, जो मैंने आपको बताया, मेरे गिने चुने फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, हर एक चीज़ में मेरी हेल्प की, इमोशनल, फाइनेंशियल, अदरवाइज ऑल्सो. और मेरे रिलेटिव भी हैं, उन्होंने भी मेरे को बहुत मतलब मेरे से बहुत कंसर्न है, काफ़ी मॉरल सपोर्ट दिया है. तो ऐसे एंजल्स भगवान भेज ही देते हैं, जिसकी वजह से मैं अभी ज़िंदा हूँ. क्योंकि मेरा जो भी बेसिक जो होता है दिनचर्या, जैसे उठना, ब्रश करना, वॉशरूम जाना, इंसुलिन लेना, मेडिसिन्स लेना, ब्रेकफास्ट लेना,
लंच, डिनर, टाइम टू टाइम मेडिकेशन, और ये सब वो ध्यान रखती है। और आज की तारीख में मैं इनकी वजह से ही ज़िंदा हूँ। तो बस भगवान से ये दुआ करती हूँ कि उसका कभी साथ न छूटे और मेरी लाइफ स्मूथ जाए। और लास्ट में मतलब मुझे भगवान इतनी ताकत दे कि मैं और किसी को हेल्प कर सकती हूँ। बस जो मेरे से भी फाइनेंशियली ये है, जो ब्लाइंड है और जो हैंडीकैप है, मैं डेफिनेटली उनका अ, उनके लिए हेल्प करना चाहती हूँ। और भगवान से ये दुआ मांगती हूँ कि इसके लिए मुझे शक्ति दे, मुझे कैपेबल बनाए, विलिंगनेस तो है और कैपेबल बनाए। बस, और मेरी लाइफ स्मूथ जाए और मेरे जो भी वेल विशर्स है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, सब खुश रहे, जिन्होंने मुझे ऐसे टाइम पे मदद की है, सब खुश रहे। आपने जैसे पूछा कि आप कैसे कोप अप करते हो और कैसे लाइफ जा रही है। शुरू शुरू में तो बहुत दुख होता था, मम्मी की बहुत याद आती थी। ऐसा नहीं, अभी भी आती है, बहुत आती है। इनफैक्ट मेरे सपने में भी बहुत आती है मेरे मम्मी। तो वक्त गुजरते गुजरते मैंने डिसाइड किया कि मेंटली स्ट्रांग बनना ही है। और एक बात है कि बोलते ना, इफ गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट्स यू गोइंग। जो डिवाइन पावर है भगवान का, आज मुझे उसकी वैल्यू पता चली। जैसे जैसे लाइफ देखी, जैसे जैसे मैंने इस चीज़ से गो थ्रू किया, मुझे रियलाइज़ हुआ कि भगवान है सबसे बड़ा डिवाइन पावर, उन्हीं से सब है, वही अपने को शक्ति देता है। नो डाउट मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अपाहिज हूँ, अंधी हूँ, ब्लाइंडनेस आ गया है, पूरी दुनिया देख के घूम के एकदम अचानक ब्लाइंड हो गई हूँ। इट्स नॉट अ जोक। मम्मी का इंतकाल हो गया, पैर डैमेज हो गया, लेकिन मैंने एक देखा है कि गॉड से कनेक्ट किया, ऊपर वाले से कनेक्ट किया, एक पीस ऑफ माइंड मिलता है। और कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, भगवान से बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब भगवान सबसे बड़ा है, भगवान के सामने प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। तो वो भेज ही देते हैं अपने हेल्प के लिए। ये जो मैंने एग्जांपल्स दिए आपको, फ्रेंड्स है, एंजल बना के भेज ही देते हैं। थैंक यू मनीषा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इट वाज वेरी इंस्पायरिंग एंड आई होप आवर ऑडियंस कैन गेट अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस स्टोरी। थैंक यू। आप कुछ लास्ट में बोलना चाहोगे? नहीं, बस जो था मैंने बोल दिया। बस ऐसे किसी के साथ ना हो, वही मैं चाहती हूँ। और बस आगे मुझे मेरी जो इच्छा है वो पूरी हो, ऐसे में भगवान से दुआ मांगती हूँ। थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू बीइंग सो विद। मच, थैंक थैंक यू। यू सो मच।